चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात पीसीसी की। पीसीसी में कांग्रेस का अहम मंथन। पीसीसी में नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक खत्म हुई है। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने संदेश दिया, जिलों में जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करें। सत्ता से संगठन नहीं, संगठन से बनती है सत्ता। सीएम अशोक गहलोत नहीं हो पाए इस बैठक में शामिल। गहलोत ने माकन डोटासरा से फोन पर बातचीत की। 90 निकायों के चुनाव की रणनीति पर भी मंथन हुआ। तो महत्वपूर्ण दिन आज का। अजय माकन भी इसमें शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने संदेश भी दिया, जिलों में जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करें। साथ ही सत्ता से संगठन नहीं, संगठन से बनती है सत्ता, ये बड़ी बात कही अजय माकन ने। पीसीसी में हुई नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल हुए। और संदेश बिल्कुल साफ कार्यकर्ताओं को, और जो जिलों में जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करें। साथ ही सत्ता से संगठन नहीं, संगठन से बनती है सत्ता, ये बातें भी कही गई। नवनियुक्त कार्यकारिणी जिसका गठन हुआ है उसकी पहली बैठक हुई। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव हैं और ऐसे में संदेश बिल्कुल साफ। सीएम गहलोत हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन गहलोत ने माकन और डोटासरा से फोन पर बातचीत की। पीसीसी में कांग्रेस का अहम मंथन, 90 निकायों के चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। किस तरीके से और काम करना है, किस तरह से लोगों को और जोड़ना है, जनता के बीच में जाकर जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है उसको पहुंचाना है। साथ ही जो कमियां हैं उस पर भी काम करने की और ज्यादा जरूरत। जिलों में जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करें। साथ ही सत्ता से संगठन नहीं, संगठन से बनती है सत्ता। और पीसी होनी थी, शाम 5 बजे का वक्त तय था और देखिए बिल्कुल तय समय पर ये पीसी जिसकी शुरुआत होगी। और अजय माकन और डोटासरा दोनों मौजूद। देखना ये होगा कि किस तरीके से जो सवाल हैं उसके जवाब भी देंगे और किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। जो अहम मीटिंग हुई है, जो अहम कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है उसकी। तो यहाँ पर ये पीसी, हालांकि ये बिल्कुल तय पहले से शाम 5 बजे का वक्त रखा गया था इस पीसी के लिए। और तमाम यहाँ पर मौजूद पत्रकारों से भी, और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने राजस्थान में नई कार्यकारिणी की घोषणा करी है, और ये बहुत छोटी कार्यकारिणी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमने बनाई, जिसमें हमने खास तौर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरीज में बहुत सीनियर लोगों को और युवाओं को भी साथ साथ में हमने मौका दिया। कल अध्यक्ष जी के आदेश से सब लोगों के प्रभार भी बांट दिए गए। सातों के सातों वाइस प्रेसिडेंट्स को एक एक संभाग का प्रभार, और जो जनरल सेक्रेटरीज थे उनके बड़े डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर सेक्रेटरीज को भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी को चार्ज प्रभार दिया गया। आज लगभग 1.5 घंटा पहली कार्यकारिणी की हम लोगों की मीटिंग रही, और हमने इनको स्पेसिफिक टास्क सभी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को दिया है। और वो स्पेसिफिक टास्क मुख्यतः 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो हमने उनको कहा है कि इमीडिएटली कल सभी लोगों को अपने प्रभार वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चले जाना है, और जो जो कार्य उनको मुख्य तौर पे करने के लिए कहा गया है, सबसे पहले हम लोगों को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का भी हम लोगों को फाइनल करना है। तो इनसे कहा जा रहा है कि वो लोग वहाँ पर जाएं, लोगों से बात करें, चर्चा करें, और 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोगों को एक पैनल बना करके दें, जो कि अच्छे जिला अध्यक्ष हम लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ में लगभग 30,000 के करीब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज के अंदर पेंडिंग है। तो उसके ऊपर भी पूरी एक्सरसाइज इन्हीं सब लोगों को करनी है, और इन्होंने सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करके संगठन के माध्यम के ऊपर
अपनी सिफारिशें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देना है। तो ये इमीडिएटली लॉन्ग टर्म पार्टी बिल्डिंग का और राजनीतिक नियुक्तियों के संबंध में भी, क्योंकि अब हमारा ये संगठन प्रभार सब लोगों को दिया गया है और ये सब वरिष्ठ नेता हैं, आप सब लोग जानते हैं, और इन सब लोगों को अपने अपने प्रभार वाले इलाकों में समन्वय स्थापित करना है और कांग्रेस को एक तरीके से कांग्रेस की टीम को और कांग्रेस के संगठन को इन्होंने यहाँ पे बनाना है। साथ ही साथ में राजनीतिक नियुक्तियाँ भी जिला लेवल के ऊपर जो होनी है उसके संबंध में भी इन्होंने सब नाम सब लोगों को देना है। साथ ही साथ में जो हमारे 90 नगर निकाय के चुनाव हमारे होने हैं उसके लिए भी जाकर के समन्वय स्थापित करके उम्मीदवारों का चयन करने की जिम्मेवारी भी इन्हीं लोगों की लगाई गई है और ये सब लोग अपने अपने जिन जिन जगहों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जाकर के ये लोग चुनाव, नगर निकाय चुनाव में भी ये लोग समन्वय स्थापित करके वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स को चुनेंगे। एक जो अच्छी बात ये है कि यही वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज आगे लंबे समय तक के अपने प्रभार वाले इलाके में रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, सरकारी नियुक्तियां हैं, उसके अंदर भी इन लोगों की सेध रहेगी। तो ये लोग बेहतर तरीके से हमारे नगर निकाय चुनावों के अंदर अपना रोल प्ले कर सकेंगे। एक और साथ में मैं आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि 15 तारीख को पूरे देश के अंदर किसानों के समर्थन में, तीनों काले कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसके लिए हर स्टेट हेडक्वार्टर्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन और साथ में राज्यपाल का घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रखा है। और उस संबंध में भी हमने इन सब लोगों से कहा है कि जो जयपुर के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर मोबिलाइज करके हम लोग यहाँ पर भी कार्यक्रम करेंगे। मैं और दोतासरा जी ने हम लोग अभी इस पे चर्चा करके एग्जैक्ट इस पे कार्यक्रम भी कहाँ से क्या शुरू होगा और एग्जैक्ट समय भी हम लोग इनको बताएंगे। तो ये भी एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख का किसानों के समर्थन में जयपुर के अंदर हम लोग करेंगे और जिसके बारे में डिटेल के अंदर हम लोग आप लोगों को बता देंगे। तो आज मुख्यतः ये बातें हमने सब लोगों के बीच में करी हैं और सब लोगों से ओपन डिस्कशन भी करा, सब लोगों से सुझाव भी मांगे और लगातार अब हम लोगों का ये बैठक का सिलसिला और ये सब लोग अपने अपने इलाकों में प्रभार क्षेत्रों में जाकर के लोगों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके कांग्रेस पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। एक मिनट मैं भी बोल दूं, फिर आप आराम से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माखन जी, इनके प्रभारी बनने के बाद में संगठन को जिस प्रकार से गति मिली है, ये उदाहरण आपके सामने है। प्रदेश की कार्यकारिणी बनी, छोटी हो सकती है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, वरिष्ठ नेताओं का और युवा लोगों का समन्वय है और कार्यकारिणी 31 दिसंबर तक बना रहे थे। 6 दिन चाहे लेट हुए लेकिन जो कार्य विभाजन है वो तुरंत इनके मार्गदर्शन में हो गया, तो हमने वो बैकलॉग 5-6 दिन का पूरा कर लिया। अब नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए इनको सबको कल के लिए अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने डिवीज़न में ये लोग बाग जाएंगे। जो नगर निकाय के चुनाव हैं, कार्यकर्ता, नेता, एमएलए तमाम लोगों से, हारे जीते तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। कार्यकर्ताओं नगर निकाय में जो चुने गए थे, मेयर या जो भी सभापति, उनसे चर्चा करेंगे और जल्दी एक सूची के साथ में ला करके ये पूरे समय पे वहाँ रहेंगे। और नगर निकाय में कांग्रेस का जो पिछले समय में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि 50 में से केवल भारतीय जनता पार्टी 24% ले पाई और बाकी सारे मेयर 34-35 के लगभग हमारे कांग्रेस पार्टी के बने। जो किसानों को मोदी सरकार जिस तरीके से परेशान कर रही है, आतंकवादी बता रही है, चिकन बिरयानी खाने वाले, पिकनिक मनाने वाले बता रही है,
जिस प्रकार से मदन दिलावर जी की सोच, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, क्योंकि जब प्रदेश का अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या दिल्ली का भाजपा का आला कमान अगर उनके बयान का खंडन नहीं करता है तो ये माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच किसानों के लिए है और वो किसानों को आतंकवादी, लुटेरे, चोर भी बता रही है। तो किसान आज पीड़ित है, उसके तकलीफ है कि जिस मोदी जी सरकार को हमने चुन करके दूसरी बार केंद्र की सत्ता में भेजा, उसकी सोच हमारे लिए क्या है। आज 50 दिन से सड़कों पे पड़े हैं, तो उनके लिए संबल प्रदान करने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे संगठन के कार्यकर्ता सारे लोग जाएंगे। एक जो हमने आज तय किया है कि जब भी प्रभारी मंत्री जाएगा तो वो पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपने प्रभार के संगठन के जो पदाधिकारी उसको सूचित करेगा और वो लोग साथ जा करके वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ब्लॉक या जिले में सुनवाई करेंगे और उसके बाद में आम लोगों की जन सुनवाई जिला कलेक्टर के यहाँ करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो 15 तारीख का माकन साहब जो संदेश लेकर के आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि ऐसा धरना होगा शांतिपूर्वक कि मोदी जी खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से जनता ने आपको बता दिया है किसान के हक में खड़े होकर के, और किसान की मांगे मानने के लिए उनको शायद बाध्य होना पड़े और उद्योगपतियों का साथ छोड़ना पड़े। ये स्थिति अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी होकर उनकी करने वाली है। संगठन की मजबूती के लिए सारी टीम लग करके काम करेगी और जल्दी हम लोग इस, जैसे प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, दूसरी कार्यकारिणी इसके विस्तार की भी हम लोग चर्चा करेंगे इन सब के साथ में और माकन साहब को प्रस्ताव फिर भेजेंगे। और जिला और ब्लॉक लेवल पे भी हमें संगठन को खड़ा करना है। सब लोग मिलकर के मजबूती के साथ में सरकार की जो अच्छी पॉलिसीज हैं, जो अच्छी नीतियां हैं, जिनका लाभ आम आदमी तक मिलना चाहिए, अगर उसमें कोई कमी खामी रह रही है तो उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। और जिस कार्यकर्ता की भावनाओं और विश्वास और उसके पसीने की बूंद के साथ में ये सरकार बनी है, उस कार्यकर्ता का मान और सम्मान, सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, वो उनका मान सम्मान करेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां हों, चाहे संगठन के आगे विस्तार हो, चाहे जिला और ब्लॉक लेवल के ऊपर है, उन सब के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। और सरकार और संगठन राजस्थान में मिल करके दोनों एक साथ एक गति के साथ में हम लोग इस सरकार के योजनाओं का पूरा लाभ आम कार्यकर्ताओं को मिले और कार्यकर्ता ये महसूस करे कि हाँ, ये मेरी सरकार है, मैंने बनाई थी और मेरी बनी हुई सरकार मेरे लिए काम कर रही है। और जैसा तय किया गया है कि जो भी लोग चाहेंगे फीडबैक आएगा, उसको हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करके सरकार को देंगे, जिससे वो सरकार उनके ऊपर अमल करे। चाहे वो प्रशासन गांव के संग हो, चाहे प्रशासन शहरों के संग हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो। आपने देखा जब फीडबैक कार्यक्रम में माकन साहब ने जब फीडबैक लिया था तो उस वक्त जो नोट गए थे उसके ऊपर सरकार ने काम किया। ट्यूबवेल खोदने की बात है, वो सरकार ने काम किया। जन सुनवाई के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है जो 1-2 दिन में फैसला दे देगी। तमाम नेताओं के साथ संगठन के लोग मिलकर के ब्लॉक में और ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर जन सुनवाई करेंगे। और मैं समझता हूँ ये सारा समन्वय जो है वो एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा, राजस्थान में विकास के आयाम स्थापित करेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़ों में बटी हुई है और जिसके कुछ ही दिनों में शायद कई टुकड़े होने वाले हैं, यहाँ की प्रदेश भाजपा की इकाई टूटने वाली है। क्योंकि जो अहंकार मोदी जी का है या अमित शाह जी का अहंकार है, वो कांग्रेस को तो षड्यंत्र का शिकार नहीं बना पाया, लेकिन अपने ही जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उसको गिराने में जो अपनी शक्ति लगा रहा। मैं समझता हूं आने वाले समय में जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी को निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा करके अपने ही लोगों में आकर आपस में क्लेश और विद्वेष और आपस में जो माहौल अविश्वास का बना है उसको वो संभाल नहीं पाएंगे। उनको चाहिए कि वो सरकार को अच्छे सुझाव दें, जनता की कोई समस्या है तो सरकार तक बताएं, जिससे सरकार जो आम लोगों के लिए
बनी हुई है वो उस पे ऊपर काम कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अपनी पार्टी को थकाने में, अपनी पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। जनता की उनको कोई परवाह नहीं है, किसान की उनको कोई परवाह नहीं है। और किसान के लिए अगर बयान देते हैं तो इतना शर्मनाक बयान, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, मैं तो कहता हूं कि उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी को मदन दिलावर जी का इस्तीफा मांग लेना चाहिए कि आपने किसानों के लिए इतने अपशब्द क्यों बोले। अगर नहीं मांगते हैं और उनका इस्तीफा नहीं होता है पार्टी से, तो ये मान के चलिए कि ये मोदी जी और अमित शाह के द्वारा कहलवाई गई बात है, और ये किसान हिंदुस्तान का, राजस्थान का बर्दाश्त करने वाला नहीं। माखन साहब, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन के जो लोग हैं, एक तो सत्ता में कितनी भागीदारी रहेगी, खासतौर पर जो विधायक जो जिनको जगह दी गई, क्या रास्ते बंद हो गए हैं या आने वाले समय में भूमिका देख सकते हैं? देखिए, मैंने सब लोगों को के बीच में पहले भी मैंने बोला है और अभी मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि संगठन से सत्ता की प्राप्ति होती है, ना कि उल्टा होता है। और संगठन में आने का मतलब ये नहीं होता कि आगे के रास्ते बंद हो जाएं, बल्कि आगे के रास्ते प्रशस्त होते हैं। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, ना कभी होना चाहिए कि जो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति है उसको सत्ता के अंदर उसको भागीदारी ना मिले, ऐसा होना नहीं चाहिए। और संगठन में काम करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसको ज़रूर पुरस्कृत होना चाहिए, और हम लोग आगे इस चीज़ को का ध्यान रखेंगे और आप लोग भी इसको देखेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप लोग शायद इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने जिन लोगों को अभी बनाया है ऑफिस बेरर्स, उनकी जिम्मेवारी हमने ये भी दी है कि वो जिला अध्यक्ष कौन होने चाहिए, ब्लॉक अध्यक्ष कौन होने चाहिए, उनको भी चुने। और साथ साथ में ये भी देखें कि जो जिला लेवल की जो नियुक्तियां हैं, जो सरकारी नियुक्तियां, जिला स्तर की नियुक्तियां हैं, उसको उन लोगों को भी चिन्हित करें। तो आप तो एक बात ये पूछ रहे हैं कि इनको जिम्मेवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं उसके ऊपर कह रहा हूं कि इनकी सिफारिश पे दूसरों की जिम्मेवारी मिलने वाली। तो ये नहीं है कि इनकी जिम्मेवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी सिफारिशों पे, और ये लोग जब नीचे ज़मीन पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो जो ये लोग सलाह देंगे, इनकी सलाह पे हम लोग जो हैं, और सरकारी नियुक्तियां और राजनीतिक नियुक्तियां दोनों की दोनों इन लोगों की सिफारिश के ऊपर करेंगे। तो हम लोग इन लोगों को इतना एम्पावर करना चाहते हैं, तो सिर्फ इनकी अपनी खुद की एडजस्टमेंट की बात नहीं, बल्कि इनके कहने के ऊपर दूसरी नियुक्तियां भी इन्हीं लोगों के कहने पे की जाएंगी। देखिए, आज जैसे करनाल में हुआ है, हम लोगों ने देखा था कि जयपुर हाईवे पे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भी 2-3 दिन पहले रात में पुलिस ने जिस तरीके से टीयर गैसेस, जिस तरीके से मिर्ची बम, जिस तरीके से वहाँ पर किसानों के ऊपर, उनके ट्रैक्टर्स के ऊपर जिस तरीके से बरसात करी थी, ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जिस तरीके से हो और दुश्मन की सेना हमारे ऊपर हमला कर रही हो। तो ये बड़े दुख की बात है कि वो किसान जो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस बर्बरता से, सरकार बर्बरता से, जोर ज़बरदस्ती से उनके ऊपर प्रहार कर रही है। तो हम लोग हमेशा, कांग्रेस पार्टी आंदोलन, पीसफुल आंदोलन के अंदर विश्वास रखती है, लोकतांत्रिक तरीकों से चलाए गए आंदोलनों पर विश्वास रखती है और समर्थन करती है। हम लोगों के समय में कभी भी इस प्रकार से कार्य नहीं हुए, और हम लोगों ने हमेशा जो राजनीतिक आंदोलन शांतिपूर्वक रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में हमेशा हम लोगों ने बढ़ाया है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आंदोलन के अंदर किसानों के साथ खड़ी है। आप लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो काले कानून हैं, इनके खिलाफ जम करके कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के परिसर में लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी जी पहले दिन से, चाहे भट्टा परसोल के मामले को लेकर के, चाहे ज़मीन अधिग्रहण का कानून किसानों का रहा हो, कांग्रेस पार्टी के समय में उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसको वो हक दिलाया। और जब उस ज़मीन अधिग्रहण के कानून को डाइल्यूट करने की सरकार 2014 में 3 ऑर्डिनेंसेस लेकर के आई थी, अध्यादेश लेकर के आई थी, तो राहुल गांधी जी ने उस वक्त भी उसके खिलाफ में आंदोलन किया और ये अध्यादेश सरकार को वापस लेने पड़े। अभी भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई लड़ रही है। और जैसे मैंने कहा कि 15 तारीख को
देशव्यापी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। सभी के सभी राज्यों के हेडक्वार्टर्स में हम लोग ये आंदोलन करेंगे और हम लोग तीव्र निंदा करते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस बल का प्रयोग किसानों के खिलाफ में किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है कि आपने अभी कहा है कि जो नए जो जिम्मेदार दिए उन्होंने कहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जो अपने प्रस्ताव में आपसे पहले जो प्रभारी थे पांडे जी, उन्होंने पिछले साल ऐसा कहा था और 31 मार्च की डेडलाइन भी तय की थी कि सारे नाम दे दिए जाए। तो क्या वो जो नाम आए थे वो निरस्त माने जाएंगे? देखिए, अभी दोबारा से चुनाव हुए हैं, पंचायत समितियों के फिर से चुनाव हुए हैं उसके बीच में, तो अब हमारे को जो है फ्रेश जो अभी दोबारा से चुनाव हुए हैं, इन सब चीज़ों की अब हमारे को दोबारा से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक्सरसाइज फिर से करने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि अभी नीचे लेवल पे दोबारा से चुनाव हुए हैं, तो इसलिए इनपुट्स फिर से दोबारा से लिए जाएंगे। सवाल सीधा सा ये है कि क्या जो संगठन में ये जो आपके 11 विधायक हैं, वो पदाधिकारी हैं, क्या मंत्री ये बन पाएंगे? ये एक सीधा सा मैंने मेरे ख्याल से बहुत ही सीधा उत्तर दिया है कि बनने से कोई रुकावट नहीं है, तो उससे ज्यादा सीधा जवाब क्या मैं दे सकता हूँ? आप बताइए मुझे। तो मैं यही तो मैंने कहा है, ये इसका ये मतलब थोड़े कि 11 की 11 बन जाएंगे जब वैकेंसी जितनी है, लेकिन ना तो ये बनने से इनको कोई रुकावट है, ना ये बनने से लाइसेंस है, दोनों चीजें नहीं है। लेकिन सत्ता में जो है संगठन से रास्ता निकलता है, जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। मैं तो बहुत ही, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ओपन तरीके से नहीं कह सकते। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये लोग इतना ही काम नहीं कर रहे, इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी और लोगों को अच्छे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनको भी हम लोग जो है सत्ता की भागीदारी देंगे, जो ये लोग डिस्ट्रिक्ट में से अच्छे लीडर्स लेकर के आएंगे। तो सिर्फ हम इनके अपने की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ इनके अपने के नहीं, बल्कि इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर और लोग भी सरकार के अंदर अलग अलग स्थानों पे जाएंगे। माधव साहब, जो विधायकों से जुड़ा सवाल है, जो विधायक बाहर है उनको भी बेसब्री से इंतजार है। मार्च में 3 सीटों के उपचुनाव प्रस्तावित है, आपने हर चीज की डेडलाइन बताई। क्या मंत्रिमंडल मार्च से पहले गुंजाइश है उन्हें कि छोटा सा बड़ा सा या अप्रैल बाद? देखिए, ऐसा है कि उपचुनाव मार्च में होने या फरवरी में होने, ये अभी तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि 6 महीने तो फरवरी एंड में 6 महीने हो जाएंगे ना। तो ये अभी ये किसी को भी, जो पहला उपचुनाव है वो 6 महीने उसका फरवरी एंड में होगा। तो जब फरवरी एंड में 6 महीने उसके हो जाएंगे तो एक उपचुनाव होगा, 2 नहीं होंगे, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो है ये इन सब के निर्णय, आप लोग जितने आतुर हैं, हम लोग भी उतने आतुर हैं, और हम लोग जो है, हाँ एमएलएस भी हैं, जाहिर बात है, लेकिन हम लोग जो हैं इसके ऊपर सबके ऊपर एक एक करके हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर फैसले होंगे, जल्द से जल्द फैसले होंगे। साहब, किसान आंदोलन पे मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट का किसान आंदोलन है और बर्ड फ्लू फैला रहे हैं, वहाँ से वो कह रहे हैं कि आतंकवादी है। इस तरह का बयान किस तरह से देखते हैं, किस तरह का घटिया बयान? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में भाजपा के विधायक ने जो बयान दिया है, वो भाजपा की मानसिकता बताता है। वो ये बताता है कि भाजपा के नेता किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। वो ये मानसिकता बताता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, जिसने अभी तक के विधायक के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करी है, वो भी इस बात से सहमत है। किसान जो है वहाँ पर कड़कती ठंड के अंदर 60 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, और इन लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में किसान जान गंवा चुके हैं, आत्महत्या करने के ऊपर कई संत मजबूर हो रहे हैं। किसानों का बहुत ही पीसफुल एजिटेशन है। आप मुझे बताएं, इतनी भारी तादाद के अंदर लोग हैं, जरा से भी कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आंदोलनकर्ताओं की तरफ से नहीं है। इतने पीसफुल कार्यक्रम आंदोलन के ऊपर अगर भाजपा के नेतृत्व इस प्रकार से बयान दे सकते हैं, वो भी किसानों के ऊपर जो हमारे अन्नदाता हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। और खास तौर पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा, जो कि अभी तक के कोई अनुशासन की कार्रवाई भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। जो नई कार्यकारिणी है उसमें एक पदाधिकारी महासचिव बने वेद प्रकाश सोलंकी, वो विधायक भी है। उनका ये कहना है कि विधायक की बजाय कार्यकर्ताओं को जगह मिलती तो बेहतर होता, और वो आज पहली बैठक में शामिल भी नहीं। किसने कह दिया यार? किसने कह दिया? आपका सवाल भी उसी तरीके से है जो आपको जितनी जानकारी है। जिस तरीके से भाजपा में अभी खेमेबाजी गुटबाजी बिल्कुल सामने आ गई है, तो लगता है कि कांग्रेस पे आरोप लगाते लगाते उनकी अंतर्कलह जो है वसुंधरा के हैं, वो सतीश पूनिया जो है, ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जब गिराना चाह रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, तब
बद्दुआ लग गई जनता की, 7 करोड़ जनता की कि आप लोग अपना घर तो संभाल लो, दूसरे के घर पे क्यों पत्थर फेंक रहे हो। तो ये स्थितियां जो बनी हैं वो जनता के चुनी हुई सरकार को गिराने के कारण से ये जो हुआ है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कल से दिल्ली में बुला के पूछा गया कि ये भाजपा टूट रही है, आप क्या कर रहे हो। तो जो लोग गए थे वो खुद भी एक मत नहीं थे, वो भी मुख्यमंत्री, तीनों ही उम्मीदवार थे। तो ये तो उम्मीदवार खेल रहे हैं, बनना तो कुछ है नहीं। अच्छा है। मेरे दौरे भी बाकी हैं, मेरे कार्यकाल भी बाकी है और बहुत सारी नियुक्तियां भी बाकी हैं। तो सारी चीजें एक साथ खत्म नहीं होंगी, लेकिन हाँ। कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी में तीसरे मेंबर अहमद पटेल साहब की डेट की बात है, उनकी नियुक्ति में क्या कमेटी आप दोनों मिलकर रिपोर्ट दे देंगे या तीसरे मेंबर का इंतजार होगा? अब जब ये सारी नियुक्ति पीसीसी की फॉर्मेशन हुई है ना, हम लोगों ने मिल करके करी है और आपने देखा है कि कितने अच्छी तरीके से सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने, सभी नेताओं ने इसका स्वागत किया। हमारे एक राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम लेंस लेकर के ढूंढ रहे हैं, हमें इसमें कुछ लिखने को नहीं मिल रहा, आपने इतनी बढ़िया कमेटी बनाई है। तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप सब लोग जो हैं इस बात से एक हाँ क्या देखिए, ये एक प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होती। जब हमने बहुत छोटी कार्यकारिणी बनाई है तो छोटी कार्यकारिणी के बाद में और जो वर्ग या जो लोग रह गए उसको नेक्स्ट में जगह मिलेगी। खबर हमारी नेशनल में दे दो कि ये सीएम वसुंधरा राजे का अलग से मंच बन गया, क्या लगता है कितने दड़ों में बटी हुई, क्या लग रहा है गुटबाजी बढ़ रही है? देखिए, राजस्थान में भाजपा पूरी तरीके से गुटबाजी में बटी हुई है और ये कोई अभी की भाजपा के अंदर अभी की बीमारी नहीं है, बहुत पहले से लगातार चलती आ रही बीमारी है कि भाजपा यहाँ पर राजस्थान में बहुत सारे गुटों में बटी हुई है। लेकिन ये इस मामले में और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अभी कुछ ही महीने पहले भाजपा ने अपने पूरे शासन बल का, धन बल का प्रयोग करके कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करी और उन्होंने ये सोचा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कामयाब हुए, जिस तरीके से गोवा में कामयाब हुए, जिस तरीके से कर्नाटक में कामयाब हुए, जिस तरीके से मणिपुर में कामयाब हुए, उसी तरीके से वो राजस्थान में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर हमारे सभी चुने हुए विधायकों की वजह से, राजस्थान की जनता की वजह से, जनता में फैले हुए आक्रोश की वजह से भाजपा यहाँ पे सफल नहीं हो पाई। और जब वो सफल नहीं हो पाई कांग्रेस को तोड़ने में अपने धन बल से, अपने शासन बल से, तो खुद जो है राजस्थान में भाजपा बिखर रही है। तो ये इसका सीधे सीधे हर एक्शन का रिएक्शन होता है और जब यहाँ पे वो लोग खुद विफल हो गए तो उनकी अपनी पार्टी उनकी टूट रही है। क्या आपको लगता है वसुंधरा उस समय नाखुश थी इस तरह से जो किया गया? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ क्योंकि मैं 35 दिन अपने विधायकों के साथ था। हमारे सारे के सारे विधायक, एक भी विधायक हमारा 123, 125 जितने भी विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे उनमें से एक भी विधायक कांग्रेस से अलग नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उनको अपार प्रलोभन उनको दिए गए कि आप छोड़ दीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, इवन गुजरात में जा सकते हैं, लेकिन हमारा एक भी विधायक भाजपा तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। और मैं सबसे बड़ी इसके अंदर श्रेय अपने विधायकों को दूंगा। वसुंधरा जब पार्टी बनाती तो आप गठबंधन करेंगे क्या? हमारे 125 विधायक हैं, हमको कह रहे हैं। तो आप सुन रहे थे जहां पर ये पीसी की गई, महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए लगातार। गोविंद सिंह डोटासरा भी, अजय माकन भी यहां पर मौजूद, हर एक सवाल के जवाब दिए। और अब यहां पर ये कार्यक्रम देखिए, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण